हेलो दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग डॉट कॉम में आप सभी का स्वागत है। और स्लाइडस्कोप के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आज का हमारा टॉपिक है पैन कार्ड से लेके पेमेंट तक ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचने के लिए जो ए टू जेड गाइड है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले आज के डिजिटल इंडिया के दौर में ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया है। लेकिन जब कोई शुरुआत करता है तो उसको कई सवाल होते हैं, जैसा जीएसटी कब लेना है, पैन कार्ड क्यों ज़रूरी है, पेमेंट गेटवे कौन सा अच्छा रहेगा, प्रोडक्ट ग्राहक तक कैसे भेजा जाएगा। और क्योंकि हम लोग पिछले 10-12 साल से डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए, इवन अपने स्टूडेंट्स के लिए इस तरीके की कंसल्टिंग करते आए हैं, तो हमने ऐसे 80 से ज़्यादा बिजनेस को कंसल्टिंग दी है। तो हम अपने अनुभव से आपको कुछ यहाँ पे गाइड दे रहे हैं। और अगर आपको कोई पर्सनल हमसे किसी तरह की कंसल्टिंग चाहिए तो आप हमें हमसे कनेक्ट भी कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे। सो स्टेप 1 क्या है कि बिजनेस के लिए सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या है। पहला डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड। जैसे बिजनेस का आधार, चाहे सोल प्रोप्राइटर हो या कंपनी हो। बैंक अकाउंट और जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी होता है। दूसरा है 1.2 है आधार कार्ड और मोबाइल नंबर। ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और ओटीपी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और 1.3 है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अगर आपकी सालाना कमाई 40 लाख से ज़्यादा है, अगर आप बी टू बी बेचते हैं तो भी जीएसटी ज़रूरी है। आप बिना जीएसटी भी अमेजॉन, मीशो जैसी जगहों पे लिमिटेड प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। मगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको प्रॉपर सलाह लेनी चाहिए अपने सीए या जिस अकाउंटेंट को आप जानते हैं। और अगर आपको इससे एग्जैक्टली सलाह चाहिए तो आप हमसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है, मगर इसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनको ज़रूर पढ़िए ध्यान से। और चौथा है करेंट अकाउंट। बिजनेस में बैंक अकाउंट, जैसे जब आप एक बिजनेस के लिए अकाउंट बनाते हैं तो पेमेंट गेटवे के लिए, इनवॉइसिंग के लिए और टैक्स के लिए जो बेहतर तरह का अकाउंट होता है वो एक करेंट अकाउंट होता है, जो आप अपने बिजनेस से बना सकते हैं। आप लोग उद्योग आधार जैसी सर्विस का भी इस्तेमाल करके एमएसएमई में रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये, अगर आप एक स्मॉल लेवल से शुरू करना चाह रहे हैं बिजनेस, तो आप ऐसा कर सकते हैं। और इसके लिए आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको वन ऑन वन कंसल्टिंग चाहिए। सेकेंड स्टेप है प्रोडक्ट सिलेक्शन और सोर्सिंग। प्रोडक्ट कैसे चुने, ट्रेडिंग हो, हल्का हो और शिपिंग में आसान। शुरुआत में आप ऐसे प्रोडक्ट्स को चुन सकते हैं जैसे कपड़े, ज्वेलरी, होम डेकोर, स्किन केयर या स्टेशनरी। प्रोडक्ट कहाँ से लाएं, जैसे लोकल होलसेल मार्केट से भी आप प्रोडक्ट ला सकते हैं। ऑनलाइन सोर्सिंग जैसे इंडिया मार्ट, उड़ान, ग्लो रोड। और खुद का बनाया हुआ प्रोडक्ट भी हो सकता है, वो हैंडमेड डीआईवाई। बहुत सारे हमारे जानने वाले लोगों ने कुर्ते खुद घर पे सिल के ऑनलाइन सेल किए, पेंटिंग्स बना के ऑनलाइन सेल की, या फ्लावर पॉट्स या इस टाइप के प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेल किए। ऑनलाइन बेचने का प्लेटफॉर्म कैसे चूज करें, जैसे आप दो चीज़ों में कंफ्यूज होंगे कि मार्केट प्लेस या खुद की वेबसाइट। अगर आप प्लेटफॉर्म टाइप की बात करें तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो ये ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप आसानी से अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं, यहाँ से ट्रैफिक मिलता है। और पर यहाँ पे आपको कमीशन देना पड़ता है, जो कई बार डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। प्लेटफॉर्म टाइप में खुद की वेबसाइट अगर आप बनाना चाहते हैं तो शॉपिफाई, वूकॉमर्स या विक्स ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप खुद की वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आप खुद की वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हैं या प्रोडक्ट्स को फ्लिपकार्ट, मीशो इन सब पे लिस्ट करना सीखना चाहते हैं, तो भी आप हमसे हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। स्टेप 4 है पेमेंट गेटवे सेटअप करना। जब आपने खुद की वेबसाइट बना ली तो इम्पॉर्टेंट चीज़ आएगी कि आपका खुद का एक पेमेंट गेटवे होना चाहिए। पेमेंट गेटवे होता क्या है, ये आपके ग्राहक से पैसे लेके आपके अकाउंट में भेजता है। जो आपने
ऊपर अपना करेंट अकाउंट बना रखा होता है। तो पेमेंट गेटवे, जैसे जब आप किसी भी वेबसाइट पे ऑनलाइन पेमेंट करने जाते हैं तो आपने वहाँ पे देखा होगा रेजर पे, कैश फ्री, इंस्टामोजो, पेयू, CCMNU, बिल डेस्क, इस टाइप के बहुत सारे पेमेंट गेटवे ऑप्शंस हैं। सो वो कस्टमर से अलग अलग माध्यम से पैसा ले सकते हैं, जैसे UPI हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, ऑनलाइन बैंकिंग हो गया, और भी ऑप्शंस है। और उनसे पैसा लेके फिर वो आपके बैंक अकाउंट में देता है, और इस बीच में वो अपनी कोई ट्रांजैक्शन फीस भी लेता है। और जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो है पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक का स्टेटमेंट, वेबसाइट या सोशल मीडिया का लिंक। अगर आप अपनी वेबसाइट के लिए ये पेमेंट गेटवे ले रहे हैं तो आपकी वेबसाइट में प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, ये सारी जानकारी अच्छी तरीके से लिखी होनी चाहिए। आपकी वेबसाइट में कोई भी ब्रोकन लिंक नहीं होना चाहिए, सारे लिंक्स प्रॉपर होने चाहिए, कोई भी डमी कंटेंट नहीं हो, सारा कंटेंट प्रॉपर लिखा हो। तभी पेमेंट गेटवे आपको पेमेंट गेटवे की APIs और कीज देता है। जैसे मैंने कहा, अगर आपको इसको सेटअप करने में किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम इन सर्विसेज के लिए कंसल्टिंग भी प्रोवाइड करते हैं। स्टेप 5 है शिपिंग और लॉजिस्टिक्स। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेट्स से कि आप एक फ्लावर के शॉप हैं, आप फ्लावर या प्लांट्स को ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, तो उसको सेल करने के लिए आपको आपके पास एक बॉक्स होगा, उस बॉक्स में आप फ्लावर रख के भेजेंगे, ऑब्वियसली उसमें ऑक्सीजन सप्लाई होना चाहिए। वो सब एक अपनी है कि आप किस टाइप का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, मगर वो प्रोडक्ट कस्टमर तक जाने से पहले आपके वेयर हाउस या आपके शॉप से या आपके जहाँ भी आपका पिकअप स्टेशन है वहाँ से लॉजिस्टिक कंपनी पिकअप करेगी, अपने वेयर हाउस में ले जाएगी, और अपने वेयर हाउस से जो कस्टमर के नज़दीक वेयर हाउस है उस तक बाय एयर बाय जैसे भी पहुँचाएगी, और पहुँचाने के बाद कस्टमर तक वो प्रोडक्ट डिलीवर होता है। तो फास्ट डिलीवरी, लो कॉस्ट पिकअप फैसिलिटी, ये सब देखना ज़रूरी है। जो टॉप लॉजिस्टिक सर्विसेज है जैसे शिप रॉकेट है, पिकर है, डिलीवरी है, अमेजॉन इजी शिप है, ब्लू डार्ट है, थोड़ा हाई एंड है, तो ये सारे आप लॉजिस्टिक सर्विसेज के पास जा सकते हैं। शिपिंग खर्च कैसे जोड़ें? आप प्रोडक्ट के प्राइस में जोड़ सकते हैं या अलग से शिपिंग चार्जेस लगा सकते हैं। तो जैसे अगर आप WooCommerce या Shopify में वेबसाइट बनाते हैं तो वहाँ पे आप अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग शिपिंग क्लासेस बना सकते हैं, और अलग अलग शिपिंग क्लासेस को आप डिफाइन करके अलग अलग लोकेशंस के हिसाब से चार्जेस ले सकते हैं। सबसे पहले शिपिंग और लॉजिस्टिक्स के लिए जैसे मैंने बताया, फिर इनवॉइस और कंप्लायंस के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इनवॉइस कैसे बनाएं? आप जोहो इनवॉइस, व्यापार, रेजर पे, एक्स जैसे टूल्स से बना सकते हैं। GST रजिस्ट्रेशन है तो GSTIN के साथ भी आप इनवॉइस बना सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है यहाँ पे, ये सब शुरू करने से पहले आप किस टाइप का प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं और किस ऑडियंस को सेल करना चाहते हैं। आप लोकल अपने स्टेट में सेल करना चाहते हैं, अदर स्टेट्स में सेल करना चाहते हैं, या किसी बाहर कंट्री को सेल करना चाहते हैं। हर केस में एक अलग कंप्लायंस होता है, तो इसके लिए आपको अपने जिस भी वकील है, जो आपके सलाहकार हैं, उनसे आपको ज़रूर बात करनी चाहिए। अगर आपको किसी टाइप की कंसल्टिंग चाहिए तो हम भी आपको ये प्रोवाइड कर सकते हैं, मगर सबसे पहले आप ये देख लें कि जितने टाइप के कंप्लायंसेस आपको चाहिए, जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपको उस टाइप के प्रोडक्ट को बेचने के लिए ऑनलाइन लगेगा या ऑफलाइन, आपको जिन डॉक्यूमेंट, जिन सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत है, सो वो सारे आप ज़रूर लीजिए। अगर आप नॉर्मल चीज़ें जैसे एक कपड़ा बेचना हो या एक पेंटिंग बेचनी हो, तो ऑब्वियसली इनके लिए आपको मिनिमम में एक GST, एक कुछ ना कुछ बैंक अकाउंट की ज़रूरत ज़रूर होगी जहाँ पे आप प्रोडक्ट को ले सकें।
प्रोडक्ट की प्राइसिंग ले सकें। और इनवॉइस बनाना बहुत ज़रूरी है। और टैक्स और फाइलिंग के लिए सालाना टर्नओवर के हिसाब से जीएसटी रिटर्न और आईटीआर फाइल करें। अगर कोई अकाउंटेंट नहीं है तो ऑनलाइन सर्विसेज भी आप उनसे भी मदद ले सकते हैं और हम लोग भी इसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं। मार्केटिंग की शुरुआत है स्टेप 7। सोशल मीडिया मार्केटिंग है, जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है। अपने आप प्रोडक्ट्स के रील्स वीडियो ऐड कीजिए। फ्री और पेड दोनों तरीके से करें। अगर आपको सोशल मीडिया एड मैनेजमेंट की ज़रूरत है, वहाँ हम हेल्प कर सकते हैं। अपना व्हाट्सएप कैटलॉग बनाइए। व्हाट्सएप बिजनेस ऐप में प्रोडक्ट डालिए, सीधे ऑर्डर भी ले सकते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और फेसबुक ऐड, इवन 50 रुपये पर डे से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। आपकी तो ऑडियंस धीरे धीरे बनना शुरू होगी। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा बिजनेस जनरेट कर होने लगे, थोड़ी सी आप वहाँ पे अपना बजट बढ़ा सकते हैं। और स्टेप 8 है रिटर्न एंड कस्टमर सपोर्ट सिस्टम बनाएं। रिटर्न पॉलिसी साफ साफ वेबसाइट पेज पे लिखिए। व्हाट्सएप पर ऑर्डर कंफर्मेशन ऑफ डिस्पैच डिटेल भेजिए कस्टमर को। अच्छा सपोर्ट दीजिए, तभी आपको रिपीट कस्टमर मिलेगा। ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप सही डॉक्यूमेंट, अच्छा प्रोडक्ट और ज़रा सी भी स्मार्ट डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो आप 0 से 50,000 महीने तक आसानी से पहुंच सकते हैं। और यह करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। इफ़ यू वांट, हम लोग आपकी इस जर्नी में आपको स्टार्ट करने में पूरी हेल्प कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी जानकारी भरा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में और डिटेल्स के साथ।